अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश-व-खुर्म होंगे। और आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, जो कि 5.1 से आज हम इसका आगाज़ करेंगे। 5.1 एक्चुअली हमारी जो पिछली क्लासेस हैं, जैसा कि 8th क्लास हमने पढ़ी, 6, 7, उसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं। सेट से मैं आज के चैप्टर का आगाज़ कर रहा हूँ कि ये जो सेट आप देख रहे हैं, कोई सा भी मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ, 1, 2, 3 एंड सो इस सेट में देखिए ये कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे डिजिट्स या बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जब इकट्ठे कर लिए जाते हैं ग्रुप की शक्ल में, तो वो क्या कहलाती है? कलेक्शन। क्या कहलाती है? कलेक्शन। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं डिजिट्स हैं, काउंटिंग नंबर हैं, या यूँ कह लें ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी एक कलेक्शन है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब हम इनको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? सेट। तो इस सेट में कोई भी मेंबर आ सकते हैं, इवन नंबर आ सकते हैं, ऑड आ सकते हैं, नेचुरल आ सकते हैं, प्राइम आ सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर आ सकते हैं, रैशनल आ सकते हैं, इर्रेशनल आ सकते हैं, कुछ भी। देखो सेट सिर्फ एलिमेंट्स का, यहाँ पर डिजिट्स ही नहीं महदूद, बल्कि एलिमेंट्स का नाम इसलिए लिया जाता है कि डिजिट्स के अलावा भी सेट्स होते हैं। जैसे सोफ़ा सेट है, टी सेट है, तो ये भी सेट है। टी सेट को सेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कलेक्शन है, एक जग है, कप्स हैं जी, वगैरह वगैरह, एक कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? टी सेट। सोफ़ा सेट है, उसमें मुख्तलिफ साइज़ की क्या है? चेयर्स होती हैं। एक लॉन्ग चेयर है, कुछ 2-4 छोटी चेयर्स होती हैं, उस पूरे को क्या कहते हैं? सेट, चूँकि कलेक्शन है वो भी। इसी तरह जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, अगर उनको इकट्ठे करके उनका एक सेट बना लिया जाए तो पॉसिबल है। ट्रीज़ हैं, देखिए ना, एक बाग है, गार्डन में जाते हैं, गार्डन में कुछ डिफरेंट काइंड के क्या हैं? पौधे हैं या दरख्त हैं, फलदार दरख्त हैं, तो उनको भी एक सेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सेट के लिए कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, हाँ वो डिजिट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब अशिया भी हो सकती हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको फिर इसलिए एलिमेंट्स का नाम देकर इसको महदूद नहीं करेंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट्स का नाम देकर सारी बातों को समेटेंगे कि उसमें देखिए स्टार भी आ सकते हैं, उसमें बुक्स का सेट आ सकता है, कॉपीज़ का सेट आ सकता है, ट्रीज़ का सेट आ सकता है, बॉयज़ का सेट है, गर्ल्स का सेट है। ओके, तो फिर इसकी डेफिनेशन को हम यूँ लिखेंगे, दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसकी डेफिनेशन में देखिए, कलेक्शन का मतलब इकट्ठा। आगे क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाजे। ये अशिया वाजे होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स क्या है? मतलब अशिया, चीजें, जिन चीजों का वो सेट बना है, एलिमेंट्स का बना है। और एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ। क्या होता है? मुख्तलिफ अशिया हो। मतलब अब ये सेट तो हो नहीं सकता, एक सेट में 1, 1, 1, ये सेट तो नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट बार बार तो नहीं आएगा सेट में। ठीक है ना? अब देखिए, मैं जाता हूँ बुक सेंटर में, मैं कहता हूँ ये 10th क्लास की ना बुक्स का सेट चाहिए, तो वो सिर्फ मैथ की कितनी बुक्स हैं बताइए? 10th क्लास की 8 किताबें हैं ना। अगर वो 8 किताबें मुझे मैथ की ही पकड़ा दे, क्या वो सेट है? या 8 किताब में मुझे फिजिक्स की पकड़ा दे, क्या वो सेट है? नहीं, वो सेट नहीं है। उसे क्या करना होगा? डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ देनी पड़ी। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की एक, मैथ की एक एक किताब दे के वो मुझे सेट थमा देगा। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर आपका टी सेट है, जो घरों में इस्तेमाल होता है, टी सेट, अगर वो उसमें सारी कप मुझे दे दें तो वो सेट नहीं है, क्योंकि उन कप के नीचे का जो पॉट होता है उसे क्या कहते हैं? पिर्च कहते हैं। फिर एक जग हो जिसके अंदर चाय, फिर चम्मच हो, यानी पूरा एक सेट हो, उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी उसके अंदर मुख्तलिफ अशिया होनी चाहिए और उन अशिया का कोई ना कोई वजूद हो। वेल डिफाइंड का मतलब वाज़े हो। ठीक है ना? अब मैं देखिए ना, गैर वाज़े क्या होती हैं? अब आप कहेंगे सर ऐसी भी कोई मिसाल दीजिए ना कि जो गैर वाज़े हों। अब देखिए, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एयर। अब मुझे मॉलिक्यूल्स तो नज़र नहीं आ रहे हवा में, ये तो हवाई बात हो गई ना।
तो हम इसको सेट में वाज़ेह नहीं कर सकते, ठीक है। या आप कहते हैं नंबर ऑफ थॉट्स विच अकर्स इन माई माइंड, अब ख्याल जो है मेरे दिमाग में आ रहे हैं उनका सेट। ये गैर मरई बातें हैं। गैर मरई का मतलब गैर वाज़ेह बातें हैं जिनको कलेक्शन नहीं की जा सकती, जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिनको दिखाया नहीं जा सकता, इस तरह का सेट नहीं हो सकता। तो सेट के लिए कलेक्शन हो, और वो कलेक्शन किन की हो, ऑब्जेक्ट्स की हो, और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो यानी मुख्तलिफ हो, और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो, वाज़ेह भी हो, वाज़ेह हो, मुख्तलिफ हो, और वो अशिया हो। अशिया का मतलब वो एलिमेंट्स हो। अब किसी भी सेट में अगर यहां पर बेटे मैं 3 के बाद फिर एक 3 लिख देता हूं, फिर 4 एंड 5 6 सो ऑन, मतलब एक भी डिजिट 2 दफा अगर मैं लिख दूं वो सेट नहीं, दिस इज नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि उसने सेट की डेफिनेशन को ओबे नहीं किया। सेट की डेफिनेशन क्या थी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, 2 चीजें तो सेम आ गई, लिहाजा दिस इज नॉट अ सेट। अच्छा, लेकिन -1 और 1 दिस इज अ सेट, क्योंकि -1 और 1 में फर्क है, दिस इज अ सेट। लेकिन अगर दोनों में -1 लगा दूं, दिस इज नॉट अ सेट। तो मुझे उम्मीद है कि सेट की डेफिनेशन आप जान चुके होंगे, इसके मुताबिक जो एग्जांपल्स हैं वो भी समझ चुके होंगे। तो ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन है किसी भी सेट की, और इसके बाद कुछ सेट के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, क्योंकि जो इस बुक में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक सेट ऑफ नेचुरल होता है, इनको आपने ज़हन में रखना है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो होते हैं जो आपके माइंड में कोई भी चीज़ काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर में काउंट की जाती है। ये कुदरती होते हैं। कुदरती का मतलब नेचुरल, कुदरती तौर पे आपके माइंड में जो गिनती आ जाती है, बेसिकली मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास 8 किताबें हैं, मेरे पास 40 कापी हैं, मेरे पास 4 पेन है, ठीक है। ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, क्योंकि ज़ीरो किसी क्वांटिटी को शो नहीं करता, वो तो नथिंग है ना। जब क्वांटिटी शो होती है तो ज़ीरो से ऊपर शो होती है, तो ये है सेट ऑफ नेचुरल। ये बटे का नहीं होता, पॉइंट का नहीं होता, मुकम्मल नंबर होता है, ठीक है, अंडर रूट में नहीं होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बीच में सिर्फ ज़ीरो डल जाता है तो वो होल बन जाता है। सिर्फ होल नंबर का नेचुरल नंबर से फ़र्क इतना ही है कि उसमें ज़ीरो डल जाता है। और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर में हम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना इसको हम पॉजिटिव बल्कि पॉजिटिव ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव कंसीडर नहीं करते। 0 की राइट साइड पे हमेशा देखें पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो इस पूरे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। अगर आप z के ऊपर प्लस करके प्लस वाला अलहदा करना चाहते हैं तो क्या आएगा? 0 1 2 3 एंड सो। 0 के ऊपर माइनस करके क्या लेते हैं आप? -3 -2 -1। यानी आप यू सेपरेट भी कर सकते हैं इसको और इसको। जब इसको सेपरेट करेंगे तो z के ऊपर छोटा सा प्लस डाल देंगे, जब ये माइनस वाले अलग करेंगे तो z के ऊपर छोटा सा माइनस डाल देंगे। अगर आपने z के ऊपर कुछ भी नहीं डाला तो इसका मतलब सारे इसके अंदर कंबाइन है, प्लस के भी आ रहे हैं, माइनस के भी आ रहे हैं और जीरो भी इसके बीच में आ रहा है। तो 0 एक न्यूट्रल नंबर है और इसमें भी पॉइंट वाले नहीं होते, ठीक है, इसमें भी पॉइंट वाले। और नेचुरल नंबर में याद रखें, नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता, कोई भी नंबर, क्योंकि हम आम जिंदगी में आम रोजमर्रा हालात में कभी भी माइनस की गिनती नहीं करते। हम कहते हैं 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 40 कापियाँ हैं, 20 लोग हैं, सब पॉजिटिव काउंट करते हैं, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, ठीक है, उसमें नेगेटिव काउंटिंग नहीं करते, सब नेचुरल नंबर है। नेगेटिव जब आ जाए, अब माइनस का 3 आ जाए, मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सा नंबर है, आप इसको नेचुरल नंबर हरगिज़ नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब बिलोंग, एलिमेंट, दिस इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, अलबत्ता ये बिलोंग करता है किसको? जी को,
-3 जो है वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, या जी के ऊपर हल्का सा माइनस डाल दें तो भी ठीक है, अगर माइनस नहीं डालना जी में भी आ सकता है। होल नंबर भी माइनस, हाँ होल नंबर भी माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर है क्या, होल नंबर सारा नेचुरल नंबर है, सिर्फ जीरो डाला है उसके अंदर बस, बाकी तो सारा नेचुरल। इज इट क्लियर? तो आप किसी भी होल नंबर को यूं भी लिख सकते हैं, बल्कि नेचुरल नंबर को यूं भी लिख सकते हैं कि होल नंबर में से आपने जीरो को माइनस कर दें, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि होल नंबर में सेट में से जीरो एलिमेंट माइनस कर दें, लेकिन जीरो को सेट में लिखना है, अकेला जीरो नहीं लिखना, यह गलत हो जाएगा अगर आप यूं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आज मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये मशहूर है। अब कुछ सेट्स हैं, ये काफ़ी फेमस हैं मैथमेटिक्स में। इसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर को हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होता। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 चूंकि डिवाइड हो जाता है किस पे? 3 पे हो जाता है, सिर्फ अपने आप पे डिवाइड। 9 नहीं लेना, 11, 13 एंड सो ये प्राइम नंबर का सेट है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से मुख्तलिफ सेट्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये कुछ फेमस इंपॉर्टेंट किस्म के जो सेट्स हैं वो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर क्या होता है? जो ऐसे एलिमेंट्स जो 2 पे डिविजिबल होते हैं, जिन्हें जुफ्त तादाद कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 + -2 + -4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, यानी हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं इवन नंबर। वो पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, और 0 भी इसके अंदर शामिल है। जी, जैसे आपने कहा इधर जो नेगेटिव नंबर है उसके अंदर 9 नहीं, तो 3 पे डिवाइड हो जाता है। जी बिल्कुल, और 15 भी ऐसे 3 पे डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए हमने नहीं लेना यहाँ पे। प्राइम नंबर में वो एलिमेंट लेने हैं जो किसी टेबल में ना आए सिवाय अपने आप पे। अपने आप पे तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, लेकिन दूसरे टेबल पे अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा, प्राइम मुनफरद किस्म के, प्राइम मुनफरद यानी जो अपने आप में रहने वाले हों, जो किसी में न डिवाइड हो, तकसीम हो, ना मिक्स हो, बस अपने आप, प्राइम नंबर। अब मैं आ रहा हूं सेट ऑफ ऑड नंबर की तरफ। सेट ऑफ ऑड क्या होता है? चूंकि इवन का उलट ऑड है, जो बच के बाकी ऑड है, यानी जो दूसरों में डिवाइड हो जाते हैं। सॉरी, ऑड क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। मिसाल के तौर पे 1 भी आ जाता है, +- +-3 +-5 +-7 एंड सो। जो बाकी सारे बच जाते हैं 2 के अलावा, वो सारे के सारे क्या हैं? ऑड है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन 0 इवन नंबर माना जाएगा, 0 ऑड नंबर नहीं होगा। लेकिन 15 ना ऑड है ना इवन नहीं, 15 ऑड है। नहीं, पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो फिर वो ऑड होगा। 15, अगर 15 कोई नंबर है, अगर आपसे पूछा जाता है ये किसको बिलोंग करता है, तो ये सेट ऑफ ऑड को भी बिलोंग कर रहा है, ये सेट ऑफ नेचुरल को भी बिलोंग कर रहा है, ये सेट ऑफ होल नंबर को भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक नंबर एक वक्त में कई सेट को बिलोंग कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये सेट ऑफ इंटीजर में भी बिलोंग कर रहा है। दिस 15 आल्सो बिलोंग्स टू जी, और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर भी है। अब रैशनल नंबर वो सेट है कि जिस सेट में तमाम वो नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखे जाते हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Q से, यानी तमाम वो नंबर जो इस P/Q की शेप में लिखे जाए, वेयर P and Q बिलोंग्स टू Z। तमाम वो नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखे जाएं, P, Q, Z नंबर है, इन तमाम एलिमेंट्स पर जो मुश्तमिल सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ रैशनल। सेट ऑफ रैशनल इर्रेशनल की एक अलग सी बहस है, वो अलग लेक्चर है। वो मैं पहले भी एक लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुका हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। आज नहीं मैं वो बताने वाला, चूँकि वो एक अलग टॉपिक है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा ताकि वो आप वहाँ से देख सकें। और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या होता है? Q डैश,
वो नंबर होते हैं जो P बटा Q की शक्ल में ना लिखे जा सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिवीजन मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। एक्चुअली हम इन सेट से पहले से वाकिफ़ हैं, पिछली क्लासेस में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो आम तौर पर हमारी इस लेसन में इस्तेमाल होंगे वो आप उनको समझ चुके हैं। तो चलते हैं अब इनके आगे जो एडवांस ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज 4 बातें पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि यूनियन क्या होता है। यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये डिफरेंस भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट एक सिंगल सेट का होता है, यूनियन में कम से कम 2 सेट होने चाहिए, इंटरसेक्शन लेने के लिए कम से कम कितने सेट्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट के लिए एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, एक सिंगल सेट होना चाहिए, और डिफरेंस के लिए भी 2 सेट होने ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, मैं अपनी सारी बातें जो हैं इन्हीं 4 उन्वानात जो हैं, जो 4 जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर क्लोज करूँगा, और मुझे उम्मीद है फिर आप ये जो एक्सरसाइज है सारी कर सकेंगे। ठीक है, मैं एक सेट लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो चले 100 तक 10 तक ले लेता हूँ। एक सेट बी ले लेता हूँ 2 4 6 8। इज इट क्लियर? कोई से 2 सेट लिए, दोनों ही नेचुरल नंबर ही हैं लेकिन डिफरेंट किस्म के मैंने ले लिए। इसमें 2 4 6 8 लिया है, उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10। वहाँ कंसेक्टिव नंबर हैं, यहाँ पर मैंने इवन नंबर लिए। अब मैंने निकालना है यूनियन। यूनियन कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी। यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब इन 2 सेट्स को यूनाइट करूंगा। यूनाइट का मतलब इकट्ठा करूंगा तो यूनियन बन जाएगा। देखिए, ये एक सेट यूनियन, ये दूसरा सेट 1 2 3 10 2 4 6 8। तो मैंने 2 सेट्स का यूनियन लिया। अब यूनियन क्या है कि सबको इकट्ठा कर दिया जाए। देखिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ 1, यानी जो उसमें है एक में नहीं है तो वो आएगा, फिलिंग कर देनी सारी। 1 2 2 दफ़ा आ रहा है, आपने 1 दफ़ा लिखना है, क्योंकि 2 को 2 दफ़ा लिखने से वो सेट रहेगा नहीं, वो सेट नहीं रहेगा, आपने 1 दफ़ा लिखना है। अब 3 4 इधर है, इधर भी है, 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक सारी आ जाएंगे। इसके जो हैं इसके अंदर डल चुके हैं, जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं हमने उसको क्या 1 दफ़ा लिखना है। तो ये आपका यूनियन आ गया। ठीक है, यूनियन क्लियर हो गया। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जी, वैसे तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो 2 4 6 8 तो साइड पे करते हैं। अगर हम एक ही लिए 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, तो मतलब कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट थे ना इसके अंदर थे, तो वो एज इट इज़ लिख दिए। बाज़ दफ़ा कॉमन एलिमेंट नहीं होते, फिर तो करना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर यहाँ 1 3 5 7 और 9 आ जाते हैं सपोज, तो फिर क्या करेंगे? दस चाहिए, तो फिर यहाँ पर हमारे पास मामला यूँ हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब इनका यूनियन लेना है तो क्या आएगा? सबको इकट्ठा कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ऐसे ही। हमारे पास कोई ऐसा सेट है देख जिसके अंदर 1 3 5 7 9 ही है एक सेट के अंदर। हाँ, तो दूसरे सेट के अंदर लिखा है 15 16 और 17 ऐसे। हाँ, तो वो फिर 9 के बाद 15 16 आ जाएगा, तो फिर 10 11 नहीं है, नहीं आएगा। अगर इसमें दूसरे सेट में सिर्फ 11 हो तो 9 के बाद क्या आएगा? 11 है बस। बाकी मतलब इसको ऐसे लिखते हैं 1 3 5 7 9 एंड 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर लेना, उनको इकट्ठा कर लेना, उसे यूनियन कहते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्शन की जान।
अब मेरे पास ये दो सेट्स हैं, अब मैंने इनका लेना है इंटरसेक्शन, तो उल्टा देना है, यूनियन यूं होता है, इंटरसेक्शन यूं, उलट जाता है। तो पहले एक एलिमेंट लिखें 1 3 5 7 इंटरसेक्शन, अब बी के एलिमेंट लिखें 2 4 6 8। अब इनका लेना है इंटरसेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? कॉमन, जो दोनों सेट्स में कॉमन है, दोनों सेट में मौजूद है। अब 1 इंटरसेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि 1 इस सेट में है, उस सेट में नहीं है। कॉमन इंटरसेक्शन कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए जब कोई भी कॉमन ना हो तो हम इसे कहते क्या हैं? एम्प्टी सेट, खाली सेट रहने देते हैं, जीरो नहीं डालना। अगर जीरो डाल दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो दोनों में नहीं है, जीरो एक एलिमेंट है। वैसे तो हम कहते हैं जीरो इज नथिंग, लेकिन सेट के अंदर ये एक एलिमेंट, इसकी उतनी वैल्यू जितनी 1 की 2 की 3 की, चूंकि वो एक एलिमेंट के तौर पे आ रहा है, इसलिए ये नहीं लिखना एम्प्टी सेट। अगर वही मैं सेट बदल लूं, अगर मेरे सेट हो 1 2 3 सो ऑन 10 तक हो बेटे, अब मुझे लेना है इनका 1 2 3 अप टू 10। अब मुझे लेना है इनका इंटरसेक्शन 2 4 6 8। अब मैं क्या करूं? अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लूंगा। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है बोलिए? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे का सारा। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, भाई ये तो सारे का सारा B बन रहा है, तो आप इसको B भी लिख सकते हैं, यानी A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू B आ गया है। ठीक है, क्योंकि B क्या है? दिस इज अ सबसेट ऑफ A का सबसेट है। जब एक सुपर सेट के अंदर उसका सबसेट आपस में इंटरसेक्शन होते हैं तो फिर क्या आ जाता है? जो सबसेट है, जो छोटा सेट है B, वो उसी के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जब मैंने इसका यूनियन लिया था बेटे, जब इधर यूनियन लिया था तो सारे का सारा सेट कौन सा आ गया था? A आ गया था। तो यूनियन में देखें A आ रहा है, इंटरसेक्शन में B आ रहा है, इसलिए इनका रिलेशन हम उलट मानते हैं। अगर इसका ऊपर को है तो ये मुंह नीचे को हो जाता है। रिलेशन तकरीबन उलट का रिलेशन है। एक में देखें इंटरसेक्शन में B आ रहा है, यूनियन में A आ रहा है, तो उलट हो गया ना काम। तो इसलिए इसके साइन को उल्टा देते हैं, कोई ना आए तो फिर एम्प्टी सेट। एक और बात इस तनाजुर में समझाना चाहूंगा कि इंटरसेक्शन, अब आप कहेंगे सर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ये होता है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट, क्या उस इंटरसेक्शन का और इस इंटरसेक्शन का कोई आपस में रिलेशन बनता है? जी बिल्कुल बनता है। कैसे? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां भी तो कॉमन पॉइंट ले रहे हैं, ऐसी है ना? दो सेट के बीच जो कॉमन पॉइंट है उन्हीं को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन पॉइंट किसे कहते हैं? उस पॉइंट को जहां दोनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट बनाती हैं, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो एक पॉइंट होता है जी, है नहीं, बी एक पॉइंट नहीं है, यहां बी एक सेट है। तो आप कह सकते हैं बी इज द सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब यहां एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, यहां एलिमेंट्स की बात हो रही है। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इसके साथ कैसे रिलेशन बनता है। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है? कॉमन पॉइंट। तो हम इसका नाम क्या रखते हैं? इंटरसेक्शन, और इसे क्या बोलते हैं? यूनियन। चलिए, ये टॉपिक भी क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। मिसाल के तौर पे मैं वही एग्जांपल्स लेता हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक था। एक सेट B था, 2 4 6 8, नहीं था ना? अब देखिए, अब मैंने लेना है कॉम्प्लीमेंट। जी बिल्कुल, पहले कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस, चलिए डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। आपने A माइनस B यानी दो सेट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक और बात बता दूं, A माइनस B और B माइनस A में बड़ा फर्क है। वैसे भी फर्क होता ही है, लेकिन यहां पर भी एलिमेंट्स का फर्क पड़ जाता है। A माइनस B क्या है? यानी A माइनस B ये है, पहले आप A के एलिमेंट लिख लें 1 2 3 एंड 10 माइनस B के एलिमेंट 2 4 6 8। तो डिफरेंस कैसे आएगा इनका?
जी, आपने कॉमन एलिमेंट को पहले ये देखिए 2 4 इसमें ये निकाल देने हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकाल देने हैं। किस में से निकाल देने हैं? पहले सेट में से। और जो बच जाते हैं वो डिफरेंस है। अब देखिए 2 निकल गया कॉमन होने की वजह से, क्या बच गया? 1। 3 इधर है उधर नहीं है, इसका मतलब 3 यहाँ बच जाता है। 5 भी बच रहा है, 6 नहीं बच रहा है क्योंकि 6 ये 6 को काट देगा, यानी वो काट देने हैं। जो कॉमन एलिमेंट है वो काट दें, और जो बच जाते हैं किस में? ए में जो बचते हैं वो लिखने हैं, इधर बी में बचने वाले नहीं लिखने। कॉमन ना हो, हाँ, वो जो कॉमन ना हो, और वो कौन से सेट में एलिमेंट हो? पहले में। क्योंकि बाज दफा मैं इस तरह करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं, 6 8 10 12। चलिए मेरे पास ये 2 सेट्स हैं, इनका डिफरेंस निकालना है। अब देखें 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, और क्या बच रहा है? 7 बच रहा है बिल्कुल, और क्या बच रहा है? 9 बच रहा है, 10 गया। अब 11 नहीं बच रहा। देखें उधर 12 बच रहा है, लेकिन उस 12 को इग्नोर कर देना है, वो हमारे किसी काम का नहीं। हमने यहां पर वो एलिमेंट लिखने हैं जो पहले सेट में बच रहे हैं। इज इट क्लियर? और जो उस तरफ 12 बच रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहां क्या क्या बचा? 10 तो बचा नहीं, 9 तक बचते हैं, ये आपका सेट बन गया। वो 12 कहां गया? इग्नोर कर दें, हमें नहीं पता कहां गया वो, क्योंकि हमने जो बचते हैं एलिमेंट्स पहले सेट में वो यहां लिखने हैं। अब चलते हैं, मैं b माइनस ए लेता हूं, तो b माइनस ए में क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 माइनस 1 2 3 अप टू 10। अब फर्क पड़ गया। अब जो कॉमन एलिमेंट है हम काट दें, 2 कट रहा है, 4 6 8, बल्कि यहां क्या 2 और 4 के दरमियान 3 तो इससे इधर है ही नहीं ना, इसका मतलब 3 यहां नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो लेने हैं जो इसमें बच रहे हैं, जो पहले में बच रहे हैं। अब 2 निकल गया, 4 भी निकल गया, 6 इधर कॉमन है निकल गया, 8 इन दोनों में कॉमन है निकल गया, 10 इन दोनों में कॉमन है निकल गया। अरे 12 बच रहा है और उधर नहीं है, और जो 12 बच रहा है वो हमारे b माइनस ए के सेट में आ जाएगा, और वो एक ही एलिमेंट है। इज इट क्लियर? तो a माइनस बी और b माइनस में उलट का रिलेशन है। जो यहां पर हमने इग्नोर किए थे, जो यहां 12 इग्नोर किया था वो अब आ गए, और यहां पर 1 3 5 7 9 वो फिनिश हो गए, क्योंकि वो कहां बच रहे हैं? इधर बच रहे हैं, और इधर बचने वाले हम इग्नोर कर देते हैं। पहले में जो बच रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। यहां पर इसको गोल कर दें, इसका मतलब जो b में बचे हैं वो लिखें, कॉमन एलिमेंट निकाल के। तो इस तरीके से डिफरेंस भी समझ आ गया। अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट के लिए एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। यूनिवर्सल सेट मैं ले लेता हूं 1 2 3 अप टू 10, और एक सेट ए ले लेता हूं 2 4 6 8। यानी जो दूसरा सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, यानी उसके तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। ये डिमांड है, तभी आपका कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। ठीक है ना? पहले कोई शर्त नहीं थी, यूनियन के लिए 2 सेट्स की कोई शर्त नहीं है। मतलब वो किस तरह के होने चाहिए, कोई भी हो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इंटरसेक्शन के लिए भी कोई शर्त नहीं है, डिफरेंस के लिए भी कोई शर्त नहीं है, ए में से बी निकालें या बी में से ए निकालें। कॉम्प्लीमेंट के लिए शर्त है कि एक सेट यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब एक ग्रैंड बड़ा सेट होना चाहिए, दूसरा एक छोटा सेट होना चाहिए जिसके तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। ये शर्त है कॉम्प्लीमेंट। फिर ही आप उस ए का क्या ले सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ए के ऊपर छोटा सा सी डाल दें या ए के ऊपर डैश डाल दें, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यू में से ए को निकाल दें। अब देखें यू में से ए निकाल दें, यू में से ए निकालें। यू क्या है? एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट भी क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अगर आप देखें तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, एक यूनिवर्सल सेट एक उसका सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन 10 माइनस ए लिख लें क्या है?
2 4 6 8। तो जो किस में बचते हैं, जो यहाँ बचते हैं वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा वो? ए कॉम्प्लीमेंट। जी क्या बच रहा है? 1 3 5 7 9 एंड 10। 9 इधर बच रहा है, 10 भी बच रहा है, 8 तक चले गए। तो इसमें जो बचे हैं वो आपका क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सफ़ा नंबर 88 पर देखें, डिफरेंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक एक्स है, उसकी शेप ये है कि क्या दिया हुआ है? 1 2 1 4 7 9 और दूसरा y दिया हुआ है 2 4 5 9। तो बेटे आपने इनके यूनियन निकालने, नीचे है ना यूनियन, x यूनियन y, x यूनियन इंटरसेक्शन, y यूनियन y वगैरह वगैरह सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में x और y की वैल्यूज, चूंकि x और y की वैल्यूज होना तो ज़रूरी है ना, तभी उनका यूनियन निकल सकता है, तभी उनका इंटरसेक्शन निकल सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में x और y की वैल्यूज को ना वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रहा है। डिस्क्रिप्टिव किसी भी सेट को डिफाइन करने के 3 तरीके। टैबुलर फॉर्म, इसे कौन सी फॉर्म कहते हैं? एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसमें एलिमेंट्स नहीं लिखे होते, उन एलिमेंट्स के बारे में लिखा होता है, बस डिस्क्राइब किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ लिखा है एक्स इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17। तो मैं ये सेट बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एक्स क्या है? दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 3 5 7 9 नहीं लेना, जो किसी पे डिवाइड हो वो नहीं लेना। 11 13 17, उसने कहा है कि 17 तक लेने या उससे लेस लेने। आर इक्वल का मतलब क्या है? कि 17 भी ऐड है। लो जी, वाई के बारे में कहता है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। पहले 12 नेचुरल नंबर लेने हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3, यानी 12 उसके अंदर शामिल है, फिर ही पहले 12 बनेंगे ना। लो जी, ये 2 सेट हैं, इनके बारे में यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, वो आप हल कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x इज इक्वल टू, ये चीज लिखा हुआ है, ये किसी भी सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से आपने शो करना है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ये ख़ास एक अलामत है एम्प्टी सेट की, आप इसको यूं लिख सकते हैं। उसके बाद है y इज इक्वल टू z के ऊपर प्लस डाला हुआ है जी। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 एंड 3 एंड सो। उसके बाद t इज इक्वल टू o प्लस, चूंकि ऑड जो नंबर होते हैं वो प्लस में भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, यहाँ प्लस डाल के उसने हमें सिर्फ पॉजिटिव का कहा है। पॉजिटिव ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड, यानी आगे सो ऑन है, लिमिट कोई नहीं है। जब इनका यूनियन लिखेंगे तब भी सो ऑन कर देंगे, जब इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन एलिमेंट लिख करके बाकी सो ऑन कर देंगे, सारे तो थोड़ी लिखे जाएंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें u यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट में लिखा है x सच दैट x, ये कौन सी फॉर्म है? देखिए मैंने आपको बताया कि 3 मेथड से किसी भी सेट को जाहिर किया जाता है। एक तो होती टैबुलर फॉर्म जिसमें एलिमेंट लिखे होते हैं, एक होती डिस्क्राइब किया होता है, एलिमेंट के बारे में बताया होता है, वो एलिमेंट लिख लेते हैं। तीसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 3। लॉज, पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपने इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है हमें, यानी ये वाली मुश्किल लग रही है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट जो है वो मेंशन हो जाए, शो हो जाए। तो देखें आपने एलिमेंट बनाने हैं, x किसको बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ उनकी रेंज दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक लेंगे। यहाँ लिखा है कि वो किस सेट से हैं, यहाँ लिखा है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो सेट बन जाएगा। किस सेट से है? नेचुरल नंबर से।
कितनी रेंज है? देखिए इसका मतलब क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू 25, इसका मतलब 25 तक रेंज है, हद 25 है, हद 25 है। उसने कहा लेस आर इक्वल, यानी 25 से लेस का मतलब 25 से पीछे, आर इक्वल का मतलब 25 भी उसके अंदर शामिल है। और अब इस तरफ से आ जाए, ग्रेटर देन 3, अब इसको पढ़े, 3 लेस देन x है बट x ग्रेटर देन 3 है, तो x ग्रेटर देन, देखे ना 3, ये लेस की निशानी है, यूं पढ़ेंगे ना, यूं तो यूं पढ़ेंगे 3 लेस देन x, अगर यूं पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन 3, बात एक ही। अगर 3x से लेस है तो इसका मतलब क्या है, x 3 से ग्रेटर है। अब 3 से ग्रेटर कहां से, इसका मतलब 3 से ग्रेटर लेने, इक्वल अगर साइन होता तो उसका मतलब 3 भी शामिल कर लेते हैं। अब इक्वल का साइन नहीं, उसने कहा 3 से ग्रेटर, सख्ती से कहा है 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर तो 4 ही है ना। सुन रहे बात को, 25 का इक्वल का मतलब 25 उसके अंदर शामिल है, बाकी उसे छोटे लेने हैं। इधर की रेंज क्या है कि 3 से बड़ा लेना है, 3 से बड़ा तो 4 है। अगर यहाँ इक्वल का साइन यहाँ भी डला होता तो उसका मतलब फिर मैं 3 से स्टार्ट करता, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं, इसका मतलब 3 से ग्रेटर लेना है। 3 से ग्रेटर कौन है, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 25। लो जी, यू बन गया आपका। उसके बाद हमारे पास कहता है x, दिस इज द, इसके बारे में लिखा है x इज प्राइम, इज प्राइम एंड आगे उसकी रेंज x लेस देन 25 एंड ग्रेटर देन 8। अब ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, हम इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। टेबुलर फॉर्म में क्या एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x प्राइम नंबर है, यानी x किस किस्म का नंबर है और उसकी रेंज क्या है, क्वांटिटी क्या है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से। ये रेंज बताइए, कहता है 25 से छोटा, x लेस देन 25, 25 से 25 साथ नहीं लेना, इक्वल का साइन नहीं है। 25 से छोटा कौन है, 24, लेकिन वो प्राइम नहीं, प्राइम नहीं। 23, इसका मतलब 23 हमारा लास्ट एलिमेंट है। 25 से छोटा तो 24 है भाई, 24 प्राइम नहीं है, फिर 24 से पीछे आए 23 बचते हैं। अच्छा, अब इस तरफ से कहते हैं x ग्रेटर देन 8, अब 8 से ग्रेटर तो 9 है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, इसका मतलब 11 से स्टार्टिंग है, 23 पे एंडिंग, तो 11 से बड़ा कौन है फिर, 13, 14 भी नहीं ले सकते, 15 भी नहीं ले सकते, 16 भी क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं, 17, 18, 19, 20 भी नहीं ले सकते, 21 भी नहीं ले सकते, 22 भी नहीं ले सकते, 23, अगला 23 है। तो आप यहाँ पे ये लिख दें, मतलब ये बनते, 21 तो 3 के टेबल में, 7 के टेबल में भी आता है। अच्छा, अब उसके बाद y के बारे में, y के बारे में कहता है x बिलोंग्स टू w एंड x, आगे उसकी रेंज लेस देन आर इक्वल टू 17, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। लो जी, इसकी टेबुलर फॉर्म बनने जा रही है, यानी होल नंबर लेने हैं। अब होल नंबर आपके ज़हन में आ जाने चाहिए, अभी तो हमने पढ़ा है होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, सारी नेचुरल नंबर होते हैं, बीच में एक 0 शामिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर रेंज बता दी, अब बेटी इक्वल के साइन भी डले हुए हैं, इसका मतलब 17 भी एंड पे आएगा और 4 भी आएगा, क्योंकि ये कौन सा, ये तो सारे नंबर है, ये कौन सा हमने सिलेक्ट कर रहे हैं। अब 4 और 17 के बीच में सारे काउंट कर लें, क्या होता है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, सारे लगातार नंबर 17 तक का। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म u की भी आ गई, x की भी आ गई और y की भी आ गई। जब टेबुलर फॉर्म आ जाए उसके बाद यूनियन निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, अगले सफ़े पे आए, क्या निकालना है, कहते हैं x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, पहले तो x और y का क्या लेंगे जी, यूनियन, x और y का क्या लेंगे, यूनियन, फिर ही कॉम्प्लीमेंट आएगा ना। पहले इसको एक सेट बनाएंगे, जी x और y का यूनियन ले लें जी, क्या आता है, आप इनको यूनाइट कर लें, इकट्ठा कर लें, क्या आता है जी, 4, 5 जी 17 तक, तो बिल्कुल 17 तक सब आएंगे, 17 तक तो ये लगातार आएंगे। 17 के बाद ये 13 भी आ चुका है, 11 भी आ चुका है, 17 के बाद क्या आएगा,
बिल्कुल सही कहा, 19 के बाद 23, ये आपका एक्स यूनियन वाई आ गया। अच्छा, अब इनका लेना है एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट, आप मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट जब लेना हो तो एक बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है, और वो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो इसका ग्रैंड होता है, जिसके अंदर सारे सेट आते हैं। देखें, ये तो बड़ा सेट है, 4 से लेके 25 तक लगातार है। तो देखिए इसके अंदर आ रहे हैं, ये 4 से लेके 23 तक है, बल्कि 19 और 23 के अंदर गैप भी है, तो उसका सबसेट है। तो हम क्या करेंगे, u में से माइनस कर देंगे किसको, इस पूरे को, x यूनियन y। और ये पूरा कौन है, ये वाला। किस में से माइनस करेंगे, u में से। u ये है, तो कितना बड़ा u है, u में से कर दे माइनस, कॉमन एलिमेंट निकाल दे रहे। कहां तक, 19 तक गए, इधर क्या बच रहा है, ठीक है, और 19 चला गया, 20 बच गया। बचते किस में, जो u में बच रहे हैं। 21 बच रहा है क्योंकि वहां नहीं है जो काटे। 22 बच रहा है जो कि यहां है, उधर नहीं है, इधर बच रहा है, वो लिख दे। 23 नहीं लेना, 23 इधर का उधर का कैंसिल हो गया, इधर 23 बचता नहीं है, इसलिए 23 नहीं आएगा। 24 मतलब 24 इधर है, उधर नहीं है, इसलिए यहां बच गया, वो नहीं कट सका, यहां आ जाएगा। 25 उधर नहीं है, इधर है, वो बच गया। अब 26 तो लेना ही, 25 तक तो बात खत्म हो गई है। तो हमारा ये आ गया x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे अगर पूछा जाए x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, तो आप निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, x और y का इंटरसेक्शन लेना है पहले, फिर उसको u में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, और फिर जो u में बच जाने हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे इसे क्लोज करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ चुकी होगी, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं सेट्स के बारे में वो भी समझ में आ चुके होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।